हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे ग्रामर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के इस पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, जिसमें मेनली हमारा स्प्लिटिंग द एरर्स में हमको देखने को मिलता है कि ए, एन और द का यूज़ जो है वो किस तरह से दिया हुआ होता है। कभी कभी सेंटेंसेस हमको लगते हैं कि सही लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से हमको लगता है कि वो सेंटेंस बाद में ऐसा फील होता है कि गलत था। ये कोई भी बताता है कि ये सेंटेंस ऐसे होगा तो हमको पता चलता है कि ये गलत था। तो आज हम ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी ग्रामर से रिलेटेड एग्जाम में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या क्या हैं। द वर्ड ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द जो हैं वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ये चीज़ हमेशा हम ध्यान रखेंगे। कभी भी नाउन के बाद में ये सारे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये सबको पता होगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? A or an is called the indefinite article because it usually leaves indefinite the person or thing spoken। मतलब कि A और N हमारे indefinite articles हैं, क्योंकि ये हमेशा जब भी किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे या थिंग के बारे में बात करेंगे, किसी वस्तु के बारे में, वो हमेशा इंडेफिनिट ही होगा। मतलब कैसे? अगर हम कहीं पे लिखा हुआ हो तो हमको दिखता है कि अ डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर, ए का मतलब, अ का मतलब है एनी, कोई डॉक्टर। वो डिफिनिट नहीं कि नहीं यही डॉक्टर की बात हो रही है ना। जैसे हम क्या लिखते हैं, कभी कभी हमको सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, आई मेट अ मैन टुडे। मैं आज एक आदमी से मिला। तो जो अ मैन है वो कोई एक आदमी होता है। ये कोई आइडेंटिफाइड या ये कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है कि किसी एक आदमी को, जिसको मैं जानता हूँ, उससे मिला। मैं एक आदमी से मिला, किसी आदमी से, है ना। तो इस तरह से जो हमारा ए और एन है वो हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि वो इनडेफिनिट चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखते हैं हम यूज़ कैसे करते हैं हम अपने इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, ए और एन को। तो ए और एन का यूज़ कैसे होता है? द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड। मतलब कि हम ए यूज़ करें या एन यूज़ करें किसी भी नाउन से पहले, ये उसके साउंड पे डिपेंड करता है। अब साउंड पे कैसे डिपेंड करता है? बिफोर a word beginning with a vowel sound an is used। मतलब कि जब भी कोई वर्ड या कोई भी नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, बिगिन हो रहा हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। याद रहे, वॉवेल जो हमारे वॉवेल इंग्लिश के हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये नहीं कि इसी से स्टार्ट हो तभी हम एन का यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है वॉवेल साउंड, मतलब इन सभी साउंड से मैच करते हुए जब भी कोई नाउन स्टार्ट होगा तो उसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। एन एनेमी, एन ऑरेंज, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन इम्पॉर्टेंट वर्क, एक्सेट्रा। मतलब एन एनिमी, हमने तो यहाँ पे ये पढ़ लिया कि ये ई है, वॉवेल है, तो हमने यहाँ पे एन यूज़ कर दिया। यहाँ पे ओ वॉवेल है तो हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे एच तो हमारा वॉवेल नहीं है, लेकिन हम इसका प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं? एन आर, HOUR, ये हमारा आर होता है, हावर नहीं, है ना। तो इसलिए हम इससे पहले एन यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑनेस्ट, एच से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में एच है जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम वॉवेल साउंड इससे पा रहे हैं, है ना। ऑनेस्ट, ओ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसके लिए हम इसके पहले क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। जब भी कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब AEIOU, ये जो साउंड्स आ रहे हैं, इनके अलावा जब भी कोई और साउंड आएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। और उन कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी नाउन जब स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे। कैसे? अ बॉय, ये ब आ गया, बी, ये हमारा ए लग गया। अब यहाँ पे देखिए ई हमारा वॉवेल है, लेकिन इससे पहले ए क्यों लगा? क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं यूरोपियन बोलते हैं। यूरोपियन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो यू ऐसे आता है, इंग्लिश में हमारा
यू ऐसे आता है। तो यू प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड, तो इसलिए जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होगा किसी भी नाउन से पहले तो हम उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। इसी तरह अ यूनिवर्सिटी, यू भी हमारा कॉन्सोनेंट नॉवेल वॉवेल साउंड है, सॉरी वॉवेल है, यू भी हमारा। लेकिन जब भी हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में यू आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। इसी तरह यूनियन, यूजफुल आर्टिकल, तो इससे पहले हमारा ए यूज़ हुआ है ना। आई होप कि आपको ए और एन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। अब बढ़ते हैं द की तरफ। तो the is called the definite article because it normally points out some particular person or thing as he saw the doctor। मतलब जो द हमारा होता है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये पार्टिकुलर, इंडेफिनिट नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए हम द लगाते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसे लिखा हुआ तो होता कि ही सॉ अ डॉक्टर, तो जब हम ये कहते ही सॉ अ डॉक्टर, तो जो यहाँ पे एक डॉक्टर होता वो कोई आइडेंटिफाइड डॉक्टर नहीं होता, वो कोई एक डॉक्टर होता जहाँ पे ए का मतलब ए नहीं होता है ना। लेकिन जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सॉ द डॉक्टर, तो ऐसे डॉक्टर को उसने देखा जिसको वो पहले से जानता होगा, है ना, या किसी इसके बारे में कभी किसी से बात किया होगा, या कोई बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। ठीक, तो यूज़ कैसे करते हैं हम द का, ये पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं या किसी ऐसे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में पहले रिफ़र कर चुके हुए हैं, बात कर चुके हुए हों। ठीक है, कैसे? द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक आप चाहते थे वो क्या है, प्रिंट से बाहर है अब। ठीक, तो द बुक यू वॉन्ट, जो आप बुक चाहते हो, तो बुक से पहले हमने क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि जो आप चाहते हो हमको पहले से पता था ना कौन सी बुक आपको चाहिए, तो ये वही बुक की बात हो रही है जो आप चाहते थे। ठीक है, इस तरह से हम द का यूज़ करते हैं। अच्छा, लेट्स गो टू द पार्क, हमने यहाँ पे पार्क के पहले द लगाया। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे ए लगाया होता तो ए का मतलब क्या हो जाता, एनी, तो हम किसी पार्क चलते हैं ये कहा जाता है, इसका सेंस ये निकलता। लेकिन हमने द लगाया है मतलब हम वही पार्क की बात कर रहे हैं जो हमारे टाउन में होगा या जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे। वी आर वेल नोन अबाउट द पार्क। ठीक, जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे, उसी पार्क की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, द गर्ल क्राइड, तो कौन सी लड़की यहाँ पे रोई, द गर्ल, वही गर्ल जिसको हम जानते हों या जिस गर्ल के बारे में बात हो चुकी हो पहले, वही गर्ल। अगर यहाँ पे द ना होता, ए होता यहाँ पे अ, तो यहाँ पे एनी गर्ल हो जाता, कोई लड़की रोई। तो इस तरह से हम ए, एन और द का जो फ़र्क होता है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, और यूज़ कैसे होता है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब भी कोई सिंगुलर नाउन किसी होल क्लास को, उस होल स्पीसीज को जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कैसे? द काऊ, द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे मैंने काऊ से पहले द लगा दिया, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक काऊ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारे पूरे स्पीसीज के बारे में बात हो, जितनी भी काऊ होती हैं वो सारी हमारे यूजफुल होती हैं। उसी तरह से द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, जो जितने भी कुत्ते होते हैं सारे कुत्ते, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यहाँ पे द लगाया गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे द लगा हुआ है इसलिए ये सारे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सभी कुत्ते क्या होते हैं, सभी तरह के कुत्ते बहुत ही फेथफुल एनिमल होते हैं। अच्छा, और कैसे यूज़ करते हैं, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नेम्स से पहले कुछ, जैसे ओशन एंड सीज़, किसी भी ओशन या सीज़ के नेम से पहले, द पैसिफिक सी हो गया, द ब्लैक सी हो गया, सॉरी द पैसिफिक ओशन हो गया, द ब्लैक सी हो गया। रिवर्स, द नाइल रिवर, द गंगा या द गैंगस बोलते हैं इसे कहीं कहीं पे। डिज़र्ट्स, द सहारा डिज़र्ट्स, है ना, या फिर थार, द थार डिज़र्ट, तो इस तरह से भी हम द का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस जो हमारे होते हैं, द हिमालयाज़, है ना, तो इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, इतने प्रॉपर नाउन से पहले। और कहाँ पे करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स,
कुछ ऐसी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बुक्स हैं जिनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे वेदास। तो वेदास हिंदू रिलीजन में एक स्पेसिफिक बुक मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेदास से पहले द लगाते हैं। रामायणा द पुराणास, द महाभारता, है ना। तो इस तरह से हम द का यूज़ इसमें करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, ऐसे चीज़ों के आगे हम द का यूज़ करते हैं जो अपने तरह से एक ही है, सिंगल है, यूनिक है। जैसे सन से पहले स्काई, मून, अर्थ, ये सभी एक ही हैं, है ना। ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एक ही हैं। तो सन से पहले हम द का यूज़ करेंगे, स्काई से पहले, मून से पहले, अर्थ से पहले। इन सुपरलेटिव डिग्रीज़, हम सुपरलेटिव डिग्रीज़ में भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द डार्केस्ट क्लाउड, जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आप डिग्रीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा द। ऐसे ही बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ना। आपने पढ़ा होगा गुड, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, बेटर ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमेशा जब भी सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करेंगे उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में बिफोर ऑर्डिनल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब भी हम ऑर्डिनल्स की बात कर रहे हो किसी सेंटेंस में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात किया हो हमने, तो जब भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे या ऑर्डिनल्स यूज़ करेंगे उससे पहले हम द लगाएंगे। कैसे? ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो पहला आदमी था जो यहाँ पे आया, तो द फर्स्ट। इस तरह ही वॉज द 9th स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो 9th, फर्स्ट, ये सारे ऑर्डिनल्स हैं, है ना। तो उससे पहले हमारे क्या लगता है, द यूज़ हुआ है। उसी तरह जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ही कैन प्ले द फ्लूट, राम कैन प्ले द गिटार, तो फ्लूट, बांसुरी, गिटार ये हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे पहले हमारा द का यूज़ हुआ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है किसी सेंटेंसेस में हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक से ज़्यादा आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में इस तरह से लिखा हुआ है, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, क्या है मेरे पास, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, मतलब मेरे पास एक काली और एक सफ़ेद गाय है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों जब चीज़ें सेम एक में ही हो जाए, कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास केवल एक ही गाय है ना, जो कि कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है ना। अच्छा, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो ए, एन और द में अंतर समझने को, तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, किसी सेंटेंस में हमने कहा आई सॉ अ काऊ, है ना। दूसरा सेंटेंस में मैंने कहा, उसी पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में कहा ही सॉ अ ट्री, ठीक। फिर उसके आगे मैंने जब भी उसके आगे सेंटेंस लिखा उसी पैराग्राफ में, तो मैंने क्या कहा, द काऊ वॉज अंडर द ट्री। अब इसका मतलब ये समझिए कैसे, किसी भी सेंटेंस में हमने काऊ के बारे में बात की पहले, उसी सेंटेंस में हमने ट्री के बारे में बात की पहले, तो फिर जब इसके आगे हम जब भी यूज़ करेंगे आर्टिकल्स को तो हमेशा द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी सेंटेंस में सबसे पहले रिफ़र किया जा चुका है, काऊ के बारे में बताया जा चुका है, और फिर ट्री के बारे में भी बताया जा चुका है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है रूल में कि जब भी किसी सेंटेंस में हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हो जो कि पहले रिफ़र किया जा चुका हो, है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं फिर से ए काऊ वॉज अंडर ए ट्री लिखता तो कोई गाय किसी पेड़ के नीचे थी, ये होता। लेकिन जब मैंने इसी सेंटेंस में ही यूज़ किया फिर से, तो अ काऊ अ ट्री, एक गाय एक पेड़। लास्ट में जब मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों को लिखा तो मैंने क्या लिखा, द काऊ वॉज अंडर द ट्री, मतलब जो ये वाली गाय थी जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, वो अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे थी। कौन से पेड़ के नीचे? उसी पेड़ के नीचे जो मैंने अभी बात की है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके ये नोट्स तुरंत मिल जा रहे हैं अभी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।